हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल का आगे से पढ़ रहे हैं। हाँ, किसी को कहीं इस बात का पता न लग जाए कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, बस मेरा यह छोटा सा काम कर दो। कंस साक्षात मृत्यु को ही आमंत्रण भेज रहा है। मनुष्य के बुलाने पर मृत्यु अवश्य आती है। कंस मरने के लिए अधीर हो गया है, सो काल को बुला रहा है। अधिक जीने या जल्दी मरने की इच्छा न करो। कब मरूंगा ऐसा कभी नहीं सोचो। जीवन कैसा रहेगा यही सोचो। व्यास के शिष्य दास की कथा सुनिए। व्यास का शिष्य दास गुरुजी की बड़ी सेवा करता था। उसने एक बार गुरुजी से पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कब मरूंगा। व्यास ने उससे कहा, क्या करेगा जानकर, जाने भी दे। किंतु दास कब मानने वाला था। तो वे दोनों यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने भी अपना अज्ञान बताया। मेरे मंत्री मृत्युदेव ही बता सकते हैं, चलो उसी के पास चलें। तीनों मृत्युदेव के पास आए। मृत्यु ने कहा, यह तो प्रारब्ध ही बता सकता है। अब वे चारों विधाता के पास आए। विधाता ने कहा, दास के प्रारब्ध में लिखा है कि जब वह व्यास यमराज और मृत्युदेव को लेकर मेरे पास आएगा तब उसकी मृत्यु होगी। व्यास जी, यह आपका शिष्य है, वह मर न पाए इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। अब तो कोई उपाय नहीं है, बस अब तो कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं उसके मरने में। मृत्यु कब होगी ऐसा सोचना व्यर्थ है। यह शरीर तो हर क्षण मरता जा रहा है। मरने जीने का विचार अधिक न करो। ये दोनों विचार बाधक है, सो इतना ही सोचो कि अपने हाथ कुछ पाप न हो। परोपकार और पुण्य
कार्य में ही जीवन व्यतीत हो जाए। कंस बोले, अक्रूर जी, तुम कल गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम को ले आओ। यह बात गुप्त ही रखनी होगी। अक्रूर जी बोले, तेरी आज्ञा है तो मैं कल गोकुल चला जाऊंगा। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, सो उसने श्री कृष्ण को आमंत्रण भेजा। अक्रूर राजसभा से निवृत्त होकर घर लौटे। सारी रात नींद न आई। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अधीर हो गए। मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। जैसे वन में पपीहा मन में आश करे नित बरसन की। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। गले बनवाला मुकुट विशाला, पीत वसन सुंदर तन की। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। मणिकटि उर चरणन नुपुर, कर में गदा सुदर्शन की। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। ब्रह्मानंद प्यास मन माही, चरण कमल युग परसन की। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। प्रातः काल में अक्रूर जी शीघ्रता से संध्यादि कर्मों से निवृत्त हो गए। कंस का स्वर्ण रथ आया तो अक्रूर जी सवार होकर गोकुल की दिशा में चल निकले। रास्ते में वे श्री कृष्ण के विचार करते जा रहे हैं। मेरा भाग्य उदित हुआ कि आज भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं। मैं अधम पापी अपात्र आपकी शरण में आ रहा हूँ। मुझे अपना कर मेरा जन्म सफल कीजिए। अक्रूर की भांति मार्ग में प्रभु का ही चिंतन करते रहना चाहिए। हर कदम पर कृष्ण को याद करो। आजकल तो लोग चलते चलते दूसरे लोगों के चेहरे, कपड़े, मोटर, दुकान आदि देखते चलते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा करने से कौन सा लाभ होगा? मन और बिगड़ता जाएगा। मन बिगड़ता तो जल्दी है, किंतु सुधरने में बड़ी देर लगती है। सो भगवान का ही स्मरण करते हुए हर कदम पर प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। अक्रूर जी मार्ग में प्रभु को मनाते जा रहे हैं। तुम भी वैसा ही करो। जो व्यक्ति मार्ग में भजन नहीं करता, वह आँखों से और मन से पाप कर रहा है। पापी चलते चलते भी पाप करता चलता है और पुण्यशाली पुण्य। आते जाते लोग उनके चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगी कपड़ों की तड़क भड़क, मोटर गाड़ी दुकान आदि तो रोज के हैं, उनकी ओर दृष्टि कभी न करो। जो भगवान की कथा सुनता है, उसका भगवान से संबंध जुड़ता है। मार्ग में अक्रूर जी परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने भाग्योदय के बारे में सोचते जा रहे हैं कि मुझसे कामी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं। किंतु कृष्ण ने मुझे अपनाया है, इसलिए कंस ने मुझे भेजा है। लगता है सांझ के समय गौशाला में कन्हैया का दर्शन होगा। वे वहां गोपालों के साथ होंगे। पहले बलराम को वंदन करूंगा और श्री कृष्ण से कहूंगा, हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिल पाया है। हे नाथ, इस जीव को अपना लो। एक बार इस अधम जीव पर कृपा करो। एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है। मेरे भगवान की दृष्टि तो प्रेम से
भीगी हुई है, उनके स्नेह भरे नयन मुझे पवित्र कर देंगे। जब मैं वंदन करूँगा, वे मुझे कृपा दृष्टि से देखेंगे। मेरी ओर देखकर मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराएंगे। अक्रूर जी को ऐसी कल्पना में डूब गए कि मन ही मन उन्होंने मान लिया कि वे गोकुल पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। ऐसा सोचकर स्वयं अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। प्रभु स्मरण में ऐसी एकाग्रता होगी, तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। पवित्र विचार करते रहने से जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, अब इतना ही और इकट्ठा हो जाए तो मोटर दौड़ाने लगूं। 2 वर्ष धूमधाम से धंधा चलेगा तो मोटर आ जाएगी। इस प्रकार के सुख उपभोग के विचार करने वाले की आत्म शक्ति नष्ट होती है। पवित्र विचार ही जीवन को सुधार सकते हैं। सभी अपने मन की ईश्वर के मन की होती है। पवित्र विचार करने से, प्रभु से प्रेम करने से हृदय पवित्र बनता है। अभी कल क्रूर और अक्रूर क्लियर हो गया। अभी भगवान आगे समझा रहे हैं कि कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा, चाचा जी एक काम करना है। कंस ने अक्रूर को बुलाया, क्रूर और अक्रूर, तो अक्रूर को बुलाया और कहा कि आपको एक काम करना है। वो काम ये है कि नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र जो मुझे मारने वाला है, मैं अपने उस काल को मारना चाहता हूँ। नारद जी ने मुझे बताया। कल नारद भी बहुत भाव से खुला था। कौन सा नारद? तो अभी कंस ने अक्रूर को बुलाकर कहा कि नारद जी ने मेरे को कहा है कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो मेरा काल है। तुम नंद बाबा को यशोदा यज्ञ में पधारने का आमंत्रण दो। तो मैं इस काल को मारना चाहता हूँ। तो उसके लिए कंस एक ड्रामा रचते हैं। तो तुम नंदला बाबा के कोई धनुष यज्ञ में पधारने का आमंत्रण दो और कृष्ण बलराम को अपने साथ लेते आओ। नंद बाबा को और देव की उसको यहाँ बुलाओ धनुष यज्ञ के लिए। और कृष्ण बलराम को भी अपने साथ ले आओ। हाँ, किसी को कहीं इस बात का पता न लग जाए कि तुम कृष्ण को और बलराम को क्यों लेके आ रहे हो। ये पता न लग जाए कि मैं उसको मारना चाहता हूँ। बस मेरा ये छोटा सा काम कर दो। तो कंस ने अक्रूर को ये काम करने को कहा। कंस साक्षात मृत्यु को ही आमंत्रण भेज रहा है। तो अभी कंस साक्षात मृत्यु माना कृष्ण को ही बुला के आ, बलराम को ही अपने साथ लेके आ, माना वो साक्षात मृत्यु को आमंत्रण भेज रहा है। मनुष्य के बुलाने पर मृत्यु अवश्य आती है। अगर मनुष्य बुलाए, संसार में भी देखो, तो ऐसी कई घटनाएं हमने देखी है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि मनुष्य के बुलाने पर मृत्यु अवश्य आती है। कंस मरने के लिए अधीर हो गया है, सो काल को बुला रहा है। कंस का भी अभी टाइम मरने के लिए अधीरता है, तो वो खुद ही काल को बुला रहा है। अधिक जीने या जल्दी मरने की इच्छा न करो। भगवान अभी इसका इंटेंशन समझा रहे हैं कि अधिक जीना या फिर मरना, कि मैं जल्दी मर जाऊं, भगवान ने बोला ये इच्छा नहीं करो। ज्यादा जीने का भी भाव नहीं और मरने की भी बात नहीं। नहीं तो टके की थोड़ी परिस्थिति ऊपर आती नहीं है कि इतना खुश होता है कि मैं और जीऊं। टके का दुख नहीं आता है, तो इससे अच्छा तो मैं मर जाती। ऐसा दिन देखने को नहीं होता। पता नहीं कैसे कैसे संकल्प करते हुए दिखे हैं लोग।
तो भगवान वही समझा रहे हैं कि अधिक जीने या जल्दी मरने की इच्छा न करो। वो एक दृष्टांत है ना, भाग उसमें महाभारत में कौन थे, तो उन्होंने मतलब किया था ज्यादा का, नदी के किनारे वो ऐसा संकल्प कर रहे थे ज्यादा जीने का, तो वहीं पर एक कौवा था जो बूढ़ा था, तो उसने उसको रोका युधिष्ठिर को कि तुम ऐसा संकल्प न लो ज्यादा जीने का। जो भगवान ने जितनी जैसे आयु दी है उस भाव में सत्भाव को पकड़ के चलो, पर ज्यादा जीना और जल्दी मरना ये भाव न करो। तो युधिष्ठिर ने उससे पूछा था क्यों, तो बोला मेरे को देख, मैंने भी ऐसा किया था, अभी मैं इधर पड़ा हूं तो मेरे को पूछने वाला कोई नहीं है, इंद्रियां भी शिथिल हो गई है, मैंने भी बहुत जीने का भाव रखा था, भगवान से वरदान मांगा था, तो भगवान ने वरदान तो दे दिया पर बूढ़े को रखे कौन, मेरी इंद्रियां भी शिथिल हो गई, अभी कुछ होता नहीं है, मैं इधर बस अभी अपना टाइम बस पास कर रहा हूँ, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं होगा। तो वही भाव भगवान बता रहे हैं कि अधिक जीने या जल्दी मरने की इच्छा न करो, कब मरूंगा ऐसा कभी नहीं सोचो। कब और ये मरूंगा। अमर कुंड था, हाँ, वो अमर कुंड था। अमर कुंड था, हाँ। हाँ, कौवे ने उसे पानी पी लिया था, हाँ, तो युधिष्ठिर को मना किया, देखो मेरी स्थिति क्या हो गई है, अब ना मर हाँ, सकता हूँ ना जी सकता न हूँ। मर सकता, हाँ ऐसा ही कुछ था। हाँ, तो हाँ, अमर युधिष्ठिर, कुंड था हाँ वो। अमर कुंड में उसने पानी पी लिया था। जो वहां का हाँ, पानी पीता है वो अमर हो जाता है, तो कौवे को भी लगा मैं अमर हो जाऊं। हाँ, ऐसे ही कहानी थी। हाँ, हाँ, तो उसको मना किया कि ये मत पी, अमर हो जाएगा, तो फिर तभी भगवान बोल रहे हैं अधिक जीने या जल्दी मरने की इच्छा न करो, कब मरूंगा ऐसा कभी नहीं सोचो, जीवन कैसा रहेगा यही सोचो। भगवान ने बोला सोचने की बात यह है कि हमारा जीवन कैसा रहेगा। भगवान ने जो गिनती की श्वासें दी हैं उनका सदुपयोग होए। व्यास के शिष्य दास की कथा सुनिए। अभी उस पर एक दृष्टांत सुना रहे हैं। किसका? कि व्यास, व्यास जी जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, उनका एक शिष्य था, उसका नाम था दास। तो व्यास के शिष्य दास की कथा सुनिए। व्यास का शिष्य दास गुरु जी की बड़ी सेवा करता था। जो व्यास का शिष्य था दास, वो व्यास की माना अपने गुरु की बहुत सेवा करता था। उसने एक बार गुरु जी से पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं कब मरूंगा। तो व्यास का शिष्य जो दास था, तो दास ने व्यास से पूछा गुरु से कि मेरे को बताओ मैं कब मरूंगा। तो व्यास ने उससे कहा क्या करेगा जानकर, जाने भी दे, किंतु दास कब मानने वाला था। पर वो शिष्य नहीं माना। तो वे दोनों यमराज के पास पहुंचे। अभी व्यास मुनि भी ज्ञान में थे, तो बोला कर्तापन में भी कौन आए, तो चलो तुम्हारी ऐसी जिद ही है तो यमराज से ही पूछते हैं कि यमराज तुमको लेने कब आएंगे। तो चलो यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने भी अपना अज्ञान बताया, भाई मैं क्या करूं, मेरे को तो मालूम नहीं है कि कब मेरे को उसका हुक्म हो तो मैं तुमको लेने आऊं। तो यमराज को भी जानते हुए भी उसने अज्ञान वाली बात बताई कि मुझे नहीं पता। तो यमराज ने अपना अज्ञान बताया, मेरे मंत्री मृत्युदेव ही बता सकते हैं। तो यमराज ने बोला कि मेरा जो मंत्री है मृत्युदेव, उसको ही मालूम है कि कब तेरी मृत्यु होएगी, चलो उसी के पास चलें। तो तीनों मृत्युदेव के पास आए। मृत्यु ने कहा ये तो प्रारब्ध ही बता सकता है कि तुम्हारे प्रारब्ध में कितना तुम्हारा समय है। तो तीनों मृत्युदेव के पास आए। मृत्यु ने कहा ये तो प्रारब्ध ही बता सकता है। अब वे चारों विधाता के पास आए। प्रारब्ध को लिखने वाला कौन है? विधाता। तो सब विधाता के पास आए। विधाता ने कहा दास के प्रारब्ध में लिखा है जब वह
व्यास यमराज और मृत्यु देव को लेकर मेरे पास आएगा तब उसकी मृत्यु होगी। तब विधाता ने कहा, क्या कहा कि दास के प्रारब्ध में ये लिखा है, क्या लिखा है कि जब वह व्यास जी को, अपने गुरु व्यास को, फिर व्यास जी के कहने से यमराज के पास गए तो व्यास यमराज ने फिर मृत्यु दो के लिए कहा, तो व्यास यमराज और मृत्यु देव को लेकर मेरे पास आएगा तब उसकी मृत्यु होगी। अभी ये मेरे पास लेके आया है, माना अभी इसकी मृत्यु है। व्यास जी यह आपका शिष्य है। व्यास भगवान को फिर बोल रहे हैं विधाता जी कि ये आपका शिष्य है, वह मर न पाए इसलिए मैंने ऐसे लिखा था। अब तो कोई उपाय नहीं है, अब उसने अपनी मृत्यु की खोज खुद ही की। ऐसे तो वो आपका शिष्य था, तो आपके भाव में था, तो वो अमर था, माना भगवान के भाव में था, भगवान के गुण कीर्तन में था, तो उसकी मृत्यु तो थी नहीं। वो अमर था, पर अभी वो अपनी मौत खोजते खोजते आपको, यमराज को लेकर और मृत्यु देव को लेकर मेरे पास आया है, तो अभी इसकी मृत्यु निश्चित है। तभी भगवान ने बोला कि मृत्यु के लिए भी इतना वो नहीं करो कि कब मरूंगा, कैसे मरूंगा, किस रूप में मरूंगा, सबकी बनी पड़ी है, पर पुरुषार्थ मेरा देव है। पुरुषार्थ से फिर भी कोई कठिन बात हो, कुछ अशुभ बात हो, समथिंग जो भी संसार में बोलते हैं, वो फिर भी बदल सकती है। व्यास जी यह आपका शिष्य है, वह मर न पाए इसलिए मैंने ऐसे लिखा था। अब तो कोई उपाय नहीं, बस अब तो कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं उसके मरने में। क्लियर हुई कहानी? किसी को बात करना है? मृत्यु कब होगी ऐसा सोचना व्यर्थ है, फालतू, बेकार। वैसे भी कोई काम कब होएगा, भगवान ने बोला कब की चिंता छोड़ दे, मेरा काम है करना, करते चलो। कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इन सब बातों को छोड़ के पुरुषार्थ मेरा देव है, बस करते चलो। मृत्यु कब होगी ऐसा सोचना व्यर्थ है, यह शरीर तो हर क्षण मरता जा रहा है, मरने जीने का विचार अधिक ना करो। ये क्षण हर पल देखो मरते ही जा रहा है, पीछे है, एक एक पल घटते जा रहा है, तो मरने का अधिक विचार ना करो। ये दोनों विचार बाधक है, सो इतना ही सोचो कि अपने हाथ कुछ पाप न हो, कोई गलत काम, पाप, किसी को तन से दुखाना, मन से या धन से, तो इतना ही सोचो कि अपने हाथ से कुछ भी पाप न हो। परोपकार और पुण्य कार्य में ही जीवन व्यतीत हो जाए, परोपकार में, सबके भलाई में, और किसी न किसी रूप में पुण्य कार्य, माना सबका भला, सबका हित, उसमें ही हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। सुशीला माता कैमरा म्यूट कर दीजिए आप। कंस बोला, अक्रूर जी तुम कल गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम को ले आओ, ये बात गुप्त ही रखना। अभी फिर मेन मुद्दे पर बात आ जाती है। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, क्रूर को नहीं, अक्रूर राक्षस को बुलाया और कहा तुम कल गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम को ले आओ, यह बात गुप्त ही रखनी होगी कि मैं इनको बुला रहा हूं, तो उसके पीछे क्या इंटेंशन है मैंने तेरे को तो बता दिया कि कृष्ण मेरा काल है। तो कंस खुद ही अपने काल को न्योता भेज रहा है कि उसको बुला के आओ। अक्रूर जी बोले तेरी आज्ञा है तो मैं कल गोकुल चला जाऊंगा।
तो अक्रूर जी बोले कंस को कि आपकी आज्ञा है तो मैं चला जाऊंगा कल गोकुल को। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, सो उसने श्री कृष्ण को आमंत्रण भेजा। कंस की मृत्यु निकट थी तो उसने कृष्ण जी को आमंत्रण भेजा। अक्रूर राज्यसभा से निवृत्त होकर घर लौटे। अक्रूर कंस की राज्यसभा से निवृत्त होके जब घर लौटे, सारी रात नींद नहीं आई अक्रूर को। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अधीर हो गए। उनको तो मालूम था कि ये कृष्ण कौन है, ये शक्ति है, पावर है, तो उसको लाने की सेवा मुझको मिली है। इस भाव से सारी रात अक्रूर को नींद नहीं आई, भगवान का भाव में डूबे रहे। सारी रात नींद नहीं आई, वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अधीर हो गए। उनका धीरज धीरज खो गया, अधीर हो गए। मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। अक्रूर जी ऐसे भाव में कृष्ण का भजन कर रहे हैं कि मेरे को लगन, मन को लगन लगी, तन को लगन लगी किसकी? तेरे दर्शन की। जैसे वन में पपीहा मन में आश करे नित बरसन की। जैसे वन में पपीहा गाते रहता है, ऐसे ही मन ये आश कर रहा है आपसे मिलने की, नित बरसन की, मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। फिर भगवान के रूप सौंदर्य की वर्णन कर रहे हैं कि गले बनवाला, गले बनमाला, मुकुट विशाला। गले में बनमाला है और मुकुट विशाल है। पीत वसन सुंदर तन की, जिसका पीतांबर से सुंदर तन ढका हुआ है। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। मणिकटी उर चरणन नुपुर। मणिकटी, मणिकटी माना नाभि, नाभि में मणि की माला है या जो भी ऐसा भाव भगवान के रूप का। तो मणिकटी उर चरणन नुपुर, मणिकटी के ऊपर वो मणिकटी माना कटी के ऊपर, नाभि के ऊपर मणि की माला है और चरणों में नुपुर, नुपुर माना पायल, घुंघरू। तो चरणन नुपुर, कर में गदा सुदर्शन की। कर में, एक कर में गदा और एक में सुदर्शन की। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। ब्रह्मानंद प्यास मन माही। ब्रह्मानंद बोल रहे हैं, लिखने वाले। तो ब्रह्मानंद माना लिखने वाले भी, और जिसको ब्रह्म का आनंद मिला है वो। ब्रह्मानंद प्यास मन माही, चरण कमल युग परसन की। चरण कमल में युग युग तक मैं परोस के रहूं, मतलब झुकता रहूं, ऐसा भाव परसन की। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। प्रातः काल में अक्रूर जी शीघ्रता से संध्यादि कर्मों से निवृत्त हो गए। अब रात भर तो सो नहीं पाए भगवान के भाव में। सुबह अक्रूर जी शीघ्रता से उठे, संध्यादि कर्मों से निवृत्त हो गए। कंस का स्वर्ण रथ आया, तो कंस ने अपना सोने का रथ अक्रूर के पास भेजा। आया तो अक्रूर जी सवार होकर गोकुल की दिशा में चल निकले। तब अक्रूर जी उस रथ पर, सोने के स्वर्ण रथ पर सवार होकर वो कृष्ण और बलराम के लिए, गोकुल के लिए निकले। रास्ते में वे श्री कृष्ण के ही विचार करते जा रहे हैं। तो रास्ते में उनको जो भी भाव आ रहा है, मन में थॉट आ रहा है, वो कृष्ण के विचार करते जा रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? कि मेरा भाग्य उदित हुआ कि आज भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं। आज मेरे भाग्य का उदय हुआ जो मुझे भगवान के दर्शन
होने जा रहे हैं। मैं अधम पापी अपात्र आपकी शरण में आ रहा हूँ। अपने आप को कह रहे हैं अक्रूर जी कि मैं अधम पापी अपात्र आपकी शरण आ रहा हूँ। तो ये सब कर्म भक्ति में भाव हैं, अधम पापी अपात्र। तो ये कर्म भक्ति के भाव में उनकी बात है। बाकी ज्ञान में भगवान ने बोला अधम नहीं है, ऊंचे से ऊंचा तेरे को चोला मिला है मानुष देह का। तो तू अधम अपने आप को क्यों कह रही है? अभी गुरु है, भगवान है, सब कुछ है, तो अधम नहीं, पापी नहीं। बोलते हैं ना कर्म भक्ति में, गंदा, मैं मंदा, मैं पापी, मैं नीच। भगवान ने बोला ये सब कर्म भक्ति की बातें हैं, पहले की सीढ़ी हैं। पर अभी ये सब बात नहीं। अभी ऊंचे में ऊंचा गुरु मिला है, सब कुछ मिला है, तो अपनी उच्चता में रहो। मैं हमारे गुरुजी बोलते हैं जो मैं सो तू। हाँ, जो मैं हूँ सो तू है। ठीक है, मैं उस तू की बात में भी पुरुषार्थ है, भले वो भाव नहीं हो रहा है तो करो ना। पर मैं पापी, मैं अधम करेगा, फिर वही गलती, फिर बोलेगा भगवान मैं भूला तू बख्शणार। तो भगवान ने बोला कितनी बार तू भूलेगा और कितनी बार मैं बख्शूंगा? अभी समझ ना। मैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है। हाँ, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अभी समझ तो उसकी वैल्यू। तो ये बार बार मन को नहीं बताओ मैं भूला तू बख्शणार, मैं भूला तू बख्शणार। ठीक है, वो तो मेहरबान है। हाँ, पर भगवान ने बोला बार बार वही गलती करोगे तो मैं कितनी बार तेरी भूल को ढकूंगा? खुद ही समझो, बच्चा हमारा एक गलती एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तो कितनी बार सहोगे? तो हमारा भगवान कितनी बार सहेगा? जब हम संसार में रह के 2 या 3 बार उस बात को सह नहीं सकते हैं, तो भगवान हमको छोड़ देगा क्या? भगवान बोलेगा कितनी बार तू करेगा गलती? अभी तो समझ। मैं अधम पापी अपात्र आपकी शरण में आ रहा हूँ, मुझे अपना कर मेरा जन्म सफल कीजिए। मुझे अपना कर मेरा जन्म सफल कीजिए। ऐसा थॉट करके अक्रूर जी जा रहे हैं कृष्ण के पास। अक्रूर की भांति मार्ग में प्रभु का ही चिंतन करते रहना चाहिए। अभी भगवान बोलते हैं हमको भी ये जो भी मार्ग है, कोई कर्म का मार्ग उठाया है, कोई भक्ति का, कोई ज्ञान का, कोई वैराग का और कोई प्रेम का। तो अक्रूर की भांति मार्ग में प्रभु का ही चिंतन करते रहना चाहिए। कर्म में भी भगवान का चिंतन, भक्ति में भी, ज्ञान में भी, वैराग में भी भगवान का चिंतन कि भगवान किसके साथ वैर करूं, किसके साथ राग करूं। उसके बाद प्रेम है तो भगवान सब रूप में तू ही तो है, तो ये है प्रेम। अक्रूर की भांति मार्ग में प्रभु का ही चिंतन करते रहना चाहिए। हर कदम पर कृष्ण को याद करो। आजकल तो लोग चलते चलते दूसरों लोगों के चेहरे, कपड़े, मोटर, दुकान आदि देखते चलते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। इसका चेहरा ऐसा, इसका पहनावा ऐसा, इसकी इतनी ऊंची कार। तो ऐसा ऐसा चिंतन करते हैं। ऐसा करने से कौन सा लाभ होगा? उसके पास मोटर है तो उठा के नहीं देगा अच्छे कपड़े पहना है तो हमको नहीं देगा। तो भगवान ने बोला ऐसा करने से कौन सा लाभ होगा? मन और बिगड़ता जाएगा। फिर राग द्वेष पर चिंतन किसी न किसी रूप में होगा, तो मन और बिगड़ता जाएगा। मन बिगड़ता तो जल्दी है किंतु सुधरता बड़ी देर से है। उसको बहुत टाइम लगता है सुधरने में। बिगड़ने में तो पता ही नहीं पड़ा कैसे माया अंदर डलती गई, डलती गई, डलती गई। कर्म होते गए, पता ही नहीं पड़ा। सो भगवान का ही स्मरण करते हुए हर कदम पर प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। सो भगवान का ही स्मरण करते हुए मार्ग में चलते चलो। तो भगवान ने बोला हर कदम पर भगवान की प्रदक्षिणा
का ही पुण्य मिलेगा। हर कदम में भगवान साथ है, उसका दर्शन करो तो उसकी प्रदक्षिणा, वैसे भी दक्षिणा करते हैं ना भगवान का, चारों तरफ घूमना, तो चलते चलते उसका ही दर्शन करो। ये फालतू बातें नहीं करो कि इसके कपड़े ऐसे हैं, चेहरा ऐसा है, ऐसी मोटर है, ऐसा दुकान है, ऐसा घर है, जो भी है। करते हुए हर कदम पर प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। सो भगवान का ही स्मरण करते हुए ही हर कदम पर प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। अक्रूर जी मार्ग में प्रभु को मनाते जा रहे हैं। अक्रूर जा रहे हैं और भगवान को मन ही मन मनाते जा रहे हैं, द्वेष भाव से नहीं जा रहे हैं। कि कंस ने तो द्वेष भाव से भेजा अक्रूर को कि जा उसको पकड़ के लेके आ, वो मेरी मौत का कारण है, पर उसको बताना मत, मैं उसको इधर बुला इसीलिए रहा हूं कि उसको इधर मरवाऊंगा। उसको ये सब भाव मालूम होने के बाद भी वो अपने भाव को जानने वाला बना। तो उसने क्या किया, अक्रूर जी मार्ग में प्रभु को मनाते जा रहे हैं भगवान को। तुम भी वैसा ही करो जानते हुए, फिर भगवान के तरफ भाव को भगवान ने बोला तुम भी ऐसा ही करो संसार में, जानते हुए भी वहां से उठ जाओ, मेरा की बराबर मेरे को मिलेगा क्या। तो वो सेवा तो कर रहा है कंस की, पर सेवा में उसका इंटेंशन अपना रखा। जो व्यक्ति मार्ग में भजन नहीं करता वह आंखों से और मन से पाप कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति भजन नहीं करता है, माना वो आंखों से और मन से पाप ही कर रहा है। पापी चलते चलते भी पाप करता चलता है और पुण्यशाली पुण्य। पापी जो होता है वो चलते चलते भी पाप, इसकी ऐसी बात, ऐसा कपड़ा, इसका ऐसा रूप, ऐसी बात। और जो पुण्यशाली होता है वो उसमें भी भगवान का दर्शन करते करते, पुण्य का भाव करते करते चलता है। चलते दोनों ही हैं, पर इंटेंशन को जानो। तो पापी चलते चलते भी पाप करता चलता है और पुण्यशाली पुण्य। आते जाते लोग, उनके चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगे कपड़ों की तड़क भड़क, मोटर गाड़ी दुकान आदि तो रोज के हैं, उनकी ओर दृष्टि कभी ना करो। ये तो रोज के हैं, पर इनके ऊपर ऐसी दृष्टि कभी न करो। जो भगवान की कथा सुनता है उनका भगवान से संबंध जुड़ता है। जो भी भगवान की कथा सुनता है उसका ही भगवान से संबंध जुड़ता है। तो भगवान की कथा, सत्संग, भाव, अभी अक्रूर जी भगवान के भाव में जा रहे हैं, माना उनका भगवान से संबंध है। वो है ना भजन, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली उसको न भाए, ये सब भाव है ना उसी में। हाँ, तो वो अपनी मस्ती में ऐसा रहता है, उसको निंदा चुगली बाहर की बातें उसको भाती नहीं है। जो भगवान की कथा सुनता है उसका भगवान से संबंध जुड़ता है। मार्ग में अक्रूर जी परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने भाग्य उदय के बारे में सोचते जा रहे हैं कि मेरा भाग्य उदय हुआ। जो सेवा तो ऐसी मिली, पर उस सेवा में भी भगवान का दर्शन। मुझसे कामी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं। मैं ऐसा कामी, कामना वाला, उसको भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं। किंतु कृष्ण ने मुझे अपनाया है, मेरे को ऐसी सेवा मिली है। इतने उसके कंस के राजसभा में थे, पर मुझको ही ऐसी सेवा मिली है, माना ये भगवान का हुक्म है। तो किंतु कृष्ण ने मुझे अपनाया है, इसलिए कंस ने मुझे भेजा है।
तभी तो कंस ने मुझे ही भेजा है, क्योंकि उसके घट में बसने वाला कृष्ण, उसने ही ऐसी कंस को प्रेरणा दी कि मुझसे कहा, इसलिए कंस ने मुझसे भेजा है। लगता है कि सांझ के समय गौशाला में कन्हैया का दर्शन होगा। पहुंचते पहुंचते गोकुल सांझ हो जाएगी। तो फिर उनके मन में ऐसा हो रहा है कि ऐसा लगता है कि सांझ के समय गौशाला में भगवान का दर्शन होगा। वे वहां गोपालों के साथ होंगे। अभी कल्पना कर रहे हैं कि शाम को पहुंचूंगा तो भगवान वहां गोपालों के साथ होंगे। पहले बलराम को वंदन करूंगा और श्री कृष्ण से कहूंगा, हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिल पाया है। तो वहां गौशाला में बलराम और कृष्ण दोनों होंगे। तो बलराम चूंकि बड़ा है तो मैं पहले उनको वंदन करूंगा और श्री कृष्ण से बाद में कहूंगा, क्या कहूंगा, हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिल पाया है। तो ऐसा ऐसा थॉट सोचते सोचते अक्रूर जी जा रहे हैं। क्लियर हुआ? किसी को बात करनी है? अभी अक्रूर जी को ये सेवा मिली तो उसमें भी वो भलाई मान रहा है। पर उसकी भलाई कब है? जब उसने इंटेंशन अपना डाला है, कंस का नहीं डाला है। तो भगवान ने बोला, ऐसे संसार में जो भी सेवा आए तू अपना इंटेंशन कर कि भगवान, ठीक है कोई बात नहीं, पर अपना इंटेंशन भगवान वाला गुरु वाला डालोगे तो पार हो जाओगे। पर फलाना टीरा उसके कहने से ऐसा ऐसा करोगे तो फिर कर्म का पोटला एक पूरा हुआ नहीं है कि दूसरा बन रहा है। अब यहाँ कर्म की मनाही नहीं है, भाव की बात है। क्लियर हुआ? बात मतलब कर, हर कर्म में अपना भाव को हमें शुद्ध हाँ रखें। हाँ, अपना भाव शुद्ध भाव में रखो। बाकी संसार है तो कर्म है ना। अभी कंस ने जो भेजा वो उस भाव को जानने वाला था, तो तेरी इंटेंशन तू जान। उसने सेवा को भी भाव दिया कि ठीक है आप बोल रहे हो तो जा रहा हूँ, पर फिर उसने उसका इंटेंशन जाना, बोला ऐसा इंटेंशन रख के जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। पर उसने सेवा से वो बोलता तो नो कर सकता था ना, मेरे से नहीं होएगा। पर उसने बोला मेरे सामने ही ऐसी सेवा आई है, माना ये भगवान का ही इशारा है। फिर वो तो कृष्ण को तो जानने वाला था। तो मेरे सामने ऐसी सेवा आई है, ये भगवान का ही इशारा है कि चलो ठीक है, भगवान इन हाथों से ही कराना चाहता है, अच्छी बात है। पर उसने फिर अपना इंटेंशन, गुरु का इंटेंशन डाला। हुआ क्लियर सचदेवा? जी, मैं क्यों वाला भाव ना करके प्रभु वाला भाव, थैंक यू करने वाला भाव कर लाने तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा। थैंक यू भगवान, इसमें भी आपने मेरी भलाई, ये हाँ सेवा दी इसमें भी मेरा कोई भला होगा, भला या हो कुछ मतलब कुछ, थोड़ा सा हाँ अपना सेल्फिश भी अगर लेके आए तो उसमें भी यही सोचे कि इसमें मेरा भला ही होगा। हाँ, जो भी मेरे सामने स्थिति आई है माना कोई तो बात है ना। जी अपने सामने भी जो भी स्थिति आती है माना कोई तो बात है ना, तभी तो आई ना। पर जी हम वहां से नकार जाते हैं तो क्या होता है, वो बात फिर घूम फिर के फिर आती है, घूम फिर के फिर आती है। उससे अच्छा उस समय उसको हाथ जोड़ो और बोलो कोई तो भलाई होएगी, भगवान अब मेरे को रास्ता दिखा, भले ऐसे पुकार भी करो। तो फिर भगवान जी आपको दिखाएगा कि इसमें ये भलाई है। फिर सूक्ष्म से काटा भी करेगा ना भगवान, ठीक है। हाँ, संसार है तो कई बातें आती हैं सामने, पर हम टोटली बिल्कुल भी नकार भगवान देते। की हर बात में छिपी हुई भलाई है, भगवान हाँ, की भगवान की हर बात में छिपी हुई भलाई। छिपी हुई भलाई है। हम्म, पहले तो ही नहीं पता पड़ता है, बाद हाँ में बात पड़ता है हाँ कि इसमें भी कोई भलाई थी, इसमें भी कोई राज था। हाँ, तो वो भी कब पता पड़ेगा, जब शांत भाव रहेगा तब ना। शांत भाव से बैठेंगे अपने से तो पता पड़ेगा। हाँ, तो शांति से एक्सेप्ट करते चलो और भगवान के भाव में चलते चलो। तो भगवान अपने ये उसने प्यारों को परमात्मा गिरने का नहीं हुक्म देगा। समझा ना, हाँ जी, उसने परमात्मा का हुक्म समझा ना, हुक्म हाँ इंद्र सबको हुक्म बाहर है। न कोई। हाँ ठीक है, मेरे सामने ही ऐसी, ये तो और हाँ, किसी उसने के सामने भी आ कृष्ण ने मुझे सकती। बुला, हाँ हाँ कृष्ण ने मुझे बुलाया है। हाँ, उसी ने बुलाया है, इसमें कोई बात होगी। हे नाथ,
इस जीव को अपना लो। एक बार इस अधम जीव पर कृपा करो। अभी ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान के सामने बलराम जी पहले आएंगे, उनको नमस्कार करूंगा, फिर कृष्ण जी मिलेंगे। हाँ, तो अभी थॉट में भी वो भगवान से मिला हुआ है, ऐसी कल्पना कर रहा है। ध्रुव माता म्यूट करिए आप। वे वहां गोपालों के साथ होंगे। पहले बलराम को वंदन करूंगा और श्री कृष्ण से कहूंगा, हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिल पाया है। माना जीव से जा रहे हैं। हाँ? अभी अक्रूर जी जीव माना जगत, तो जीव भाव से जा रहे हैं, कंस के कहने से जा रहे हैं, तो जीव भगवान से माना परमात्मा से मिलने जा रहा है। तो मेरा जीव आज आपसे मिल पाया है। हे नाथ, इस जीव को अपना लो। एक बार इस अधम जीव पर कृपा करो। एक बार इस अधम जीव पर कृपा करो। एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है। भगवान को अंदर ही अंदर भाव में बात कर रहा है और बोल रहा है, भगवान एक बार बस कह देना कि तू मेरा है। मेरे भगवान की दृष्टि तो प्रेम से भीगी हुई है। मैं भगवान का हूं, ये तो सब बोलते हैं ना, पर भगवान बोले कि तू मेरा है। मेरे भगवान की दृष्टि तो प्रेम से भीगी हुई है। उनके स्नेह भरे नयन मुझे पवित्र कर देंगे। उनके स्नेह से भरे हुए जो नयन है, नेत्र, आंखें, वो मुझे पवित्र कर देंगे। जब मैं वंदन करूंगा वे मुझे कृपा दृष्टि से देखेंगे। तो जैसा जैसा संकल्प करेंगे वैसा वैसा भगवान भी तो प्रकट होंगे ना। तो अभी सोचते जा रहे हैं कि मैं उनको वंदन करूंगा, वे मुझे कृपा दृष्टि से देखेंगे। मेरी ओर देखकर मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराएंगे। मेरी ओर देखकर मेरे मस्तक पर अपना वरद माना वरदान वाला हाथ ऐसे रखेंगे भगवान। अक्रूर दीदी भगवान प्रभु जी भजन गाते थे ना कि जो सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती हैं। हाँ, ये भजन है ना, जो हाँ, सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती हैं। हाँ, जो तो नहीं हमारी वो, हृदय की पुकार को यहाँ जो हाँ नहीं है वो सुनता है भगवान के और लिए वो। बोलता भी है। हाँ, हाँ, भगवान बोलेगा कि हम उसके हैं। हाँ, तो ये जो नहीं वो भगवान सुनता है, माना वो सुनता है पुकारों को हाँ, जो हृदय वो से, जो हृदय से निकलती हैं, हाँ, जो हृदय जो से, हमारे हृदय से निकलती हैं। हाँ, जो तो सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती है, ये वो दर है यहाँ आने से खुशियाँ ही मिलती हैं। हाँ, तकदीरें बदलती हैं, खुशियां। अक्रूर जी तो ऐसी कल्पना में डूब गए कि मन ही मन उन्होंने मान लिया कि वे गोकुल पहुंच गए हैं। अभी सोच रहे हैं तो सोचते सोचते उनको ऐसा मन में हुआ कि वे गोकुल पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। थॉट में ऐसा लीन हो गए कि उनको ऐसा लग रहा है। और श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। ऐसा सोचकर स्वयं अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। ऐसा करते करते अपना ही हाथ, उनको लग रहा था भगवान अपने ऊपर रख दिया। प्रभु स्मरण में ऐसी एकाग्रता होगी तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। जब ऐसी एकाग्रता होगी तब ही भगवान प्रसन्न होंगे। पवित्र विचार करते रहने से ही जीवन सफल होता है। पवित्र विचार अगर करोगे तो जीवन इसी में ही सफल होगा। थॉट तो आएंगे, भगवान की वाणी में भी आता है, अंत काल तक, अंतिम श्वास तक
थॉट आएंगे, भले कॉमा की भी स्थिति होएगी ना तो भी मन अपना काम करता है। जैसे गहरी नींद में सपना देखते हैं तो नींद थी, सपना कहाँ से देखा, ये किसका काम है, मन का। कई सूक्ष्म में दबे पड़े हैं, दिन भर का चिंतन, जितना ज्यादा चिंतन फिर वो स्वप्न के रूप में सामने आता है। तो पवित्र विचार करते रहने से जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, अब इतना ही और इकट्ठा हो जाए तो मोटर दौड़ाने लगूं। ये भी एक ऐसे विचार हैं। एक विचार अक्रूर जी के और एक विचार हैं संसारी के। तो भगवान दोनों की कंपेयर करवा रहे हैं। पवित्र विचार करते रहने से जीवन सफल होता है। फिर आगे बोल रहे हैं कि संसारी का कैसा भाव होता है, मेरे पास इतना धन है, अब इतना और इकट्ठा हो जाए तो मोटर दौड़ाने लगूं। इतना धन है, इतना होएगा तो मोटर लूंगा, 2 वर्ष धूमधाम से धंधा चलेगा तो मोटर आ जाएगी। इस प्रकार के सुख उपभोग के विचार करने वाले की आत्म शक्ति नष्ट होती जाती है। ऐसे सुख की खाली विचार करते हैं तो उनकी आत्मा की शक्ति नष्ट हो जाती है। बस वो फिर संसार की में प्रवृत्त होते जाता है। पवित्र विचार ही जीवन को सुधार सकते हैं। पवित्र विचार ही जीवन को सुधार सकते हैं। सभी अपने मन की नहीं, ईश्वर के मन की होती है। जो भी होता है हमारे मन से के कहने से कुछ नहीं होता है, जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है। पवित्र विचार करने से, प्रभु से प्रेम करने से हृदय पवित्र बनता है। पवित्र विचार करने से और भगवान के साथ प्रेम करने से हमारा हृदय ये पवित्र बनता है। आत्मा में जो शक्ति है वह तो परमात्मा की है। आत्मा में जो भी शक्ति है वो शक्ति किसकी है, परमात्मा की। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, जैसे सूर्य और उसकी किरण। तो किरण किससे है, सूर्य से, तो दोनों एक ही है। सूर्य है तो किरण है, किरण है तो सूर्य है। पवित्र विचारों से हृदय पवित्र और शुद्ध बनता है। पवित्र विचारों से हृदय पवित्र भी बनता है और शुद्ध भी बनता है। इसलिए तो कहा गया है, क्या कहा गया है, तन में म शिव संकल्प मस्तु, माना मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे, किसी का भी बुरा न चाहो, सभी का भला चाहो। इसीलिए कहा गया है कि मेरा मन हमेशा संकल्प करे, पर कौन से, शुभ संकल्प करे, किसी का भी बुरा न चाहो, सभी का भला चाहो। भगवान ने अक्रूर के सभी शुभ संकल्प पूर्ण किए थे। जब अक्रूर भी भगवान के भाव में जैसा जैसा शुभ संकल्प करता गया, भगवान ने उसके सभी संकल्प पूर्ण किए। भगवान शुभ विचारों और संकल्पों को पूर्ण करते हैं। शुभ विचारों को और शुभ संकल्पों को पूर्ण करते हैं। वेदांत संकल्प का निषेध करता है। अभी फिर आ जाओ कर्म भक्ति ज्ञान में, तो वेदांतों में संकल्प का निषेध है, पर कर्म भक्ति में संकल्प हैं। जैसे विकल्प आते हैं सबसे पहले, तो भगवान ने बोला विकल्प को तू जानने वाला बन, तो विकल्प से उठ के कर संकल्प। फिर भगवान ने बोला संकल्प भी कौन सा, फिर तू जानने वाला है, तो फिर शुभ संकल्प। फिर भगवान ने बोला शुभ संकल्प भी क्या, अशुभ भी क्या, होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होएगी, माना फिर शुभ और अशुभ से भी ऊपर हो जा।
क्लियर हुआ? किसी को बात करना है इस पर? वेदा शुभ 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 और अशुभ से ऊपर हो जाए। हाँ, फिर वो स्थितियां है ना, फिर शुभ और अशुभ से ऊपर। स्थितियाँ। क्योंकि सब करने वाला भगवान है, जिसकी जो बात है वो उसके सामने आएगी ही। तो मैं किसके लिए क्या भला सोचूं? जो होने वाली बात तो होएगी। होएगी होएगी। भले आपके भाव से वो पासपोंड होएगी, लेकिन हटेगी नहीं। हम अपने लिए ही कुछ करते हैं, मैं मेरे वालों के लिए, तो वो बात पोस्टपोन्ड होती है, पर वो कट जाए नहीं। और किसी को बोलना है प्यारो? मन में विचार भाई शुभ आए। हाँ, शुभ विचार पहले तो भाई विकल्प आता है ना, जैसे बच्चा खेल रहा है तो विकल्प आएगा, कहीं गिर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। कोई भी बात आती है तो पहले मन में विकल्प आता है। विकल्प को संकल्प में लाओ। हाँ, विकल्प को संकल्प में। हाँ, 1 घंटा देरी से आया मोह वाला कोई, तो कल न्यूज में सुना था ऐसा हो गया, तो मन विकल्प करेगा, पता नहीं ऐसा तो नहीं हो गया। तो उस समय संकल्प करो, भगवान साथ है, भगवान तू सबकी रक्षा करता है, उसके घट में भी है। फिर शुद्ध संकल्प, उसके साथ है तो सबके साथ है ना। भगवान उसके साथ है, जो होएगा सो होएगा। हाँ, फिर हम वो तो आगे, फिर वो ऐसा संकल्प करें ना। हाँ आगे फिर हमारे हाँ सही हमारे बात। हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है, वो जैसा चाहे। हाँ, तो विकल्प को काटो, संकल्प, संकल्प से शुभ संकल्प। फिर भगवान ने बोला है गीता में, शुभ अशुभ का त्यागी ही मेरे को प्यारा है। तो अभी शुभ क्या है, अशुभ क्या है, फिर उससे ऊपर आ जाओ। और बोला ना, एकाग्र मन है तो जीवन सफल है। हाँ एकाग्र मन को किया तो मना तुम्हारा जीवन सफल हुआ। हाँ, फिर ये शुभ अशुभ से ऊपर हो जाओगे तो मन की एकाग्रता बढ़ेगी ना, हाँ। पर पहले तो है ना। वेदांत संकल्प का निषेध करता है, संकल्प रहित बन पाना बड़ा कठिन है। अभी वेदांत, वेदांत माना ज्ञान का भाव। तो वेदांत संकल्प करने का निषेध करता है कि संकल्प भी करने वाला तू कौन है। तो संकल्प से भी ऊपर उठ। उसकी सृष्टि में प्राण भगवान ज्ञान में जो होते हैं ना, वो संकल्प करके भी वो ऐसा सोचते हैं कि उसकी सृष्टि में हम कोई खिटपिट डाल रहे हैं, जिसका जो बना पड़ा है वो बना पड़ा है, होने वाली बात होएगी। पर ये जब एक स्थिति है पहुंच की, और जब तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं तब तक विकल्प से उठो, संकल्प, फिर शुद्ध संकल्प। हाँ, फिर ये सब ऊपर की स्थितियां हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, प्रेम। हाँ, फिर प्रेम में सब हो जाता है। वेदांत संकल्प का निषेध करता है, संकल्प रहित बन पाना बड़ा कठिन है। संकल्प से ऊपर उठ जाएं, संकल्प रहित हो जाएं। मन कोई ना कोई थॉट तो लेके ही आता है ना, तो उससे ऊपर उठ जाना बड़ा कठिन है। इसलिए तो वैष्णवाचार्य भगवान के लिए संकल्प करने को कहते हैं। इसलिए वैष्णव के होते हैं ना भगवान के निमित्त कोई, तो वो संकल्प करने के लिए कहते हैं। देखो, कर्म भक्ति में भी कोई भाव होता है, कोई किसी पंडित से, ब्राह्मण से कोई पूजा अर्चना कुछ करवाता है, कथा करवाता है, तो जो करने वाला होता है उसको बोलता है ना, जल लेके संकल्प करो, मैं ऐसा करूंगा, इतना दान दूंगा, दक्षिणा दूंगा, समथिंग जो भी, तो उससे करवाता है, खुद नहीं करता है। ये तू कर रहा है तो तेरी बात है। इसलिए तो वैष्णवाचार्य भगवान के लिए संकल्प करने को कहते हैं। अक्रूर जी सोचते हैं कि कन्हैया उन्हें नाम लेकर पुकारेगा भी या नहीं। अभी अक्रूर के मन में ऐसा भाव आता है कि कन्हैया मेरा नाम लेकर मेरे को पुकारेगा कि नहीं। वैसे तो मैं पापी अधम हूं, किंतु वयोवृद्ध हूं। भगवान तो मेरे मन की बात जान गए हैं,
कि इसका आने का इंटेंशन क्या है और पाने का इंटेंशन क्या है। ऐसे तो मैं पापी हूँ, अधम हूँ, पर मैं वयोवृद्ध माना उम्र से ऊपर हो गया हूँ। मेरी उम्र है वो वयोवृद्ध की है, वृद्धावस्था मेरे को आने वाली है। वसुदेव का चचेरा भाई भी है और मित्र भी। सो कन्हैया मुझे शायद चाचा कह के पुकारेगा। मैं वसुदेव का चचेरा भाई भी हूँ और मित्र भी हूँ। माना मन कितने रूप से थॉट लेके आता है। तो कन्हैया मेरे को, एक मन उसको बोल रहा है कि पता नहीं पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, बात करेगा कि नहीं करेगा। फिर दूसरा मन बोल रहा है कि मैं बड़ी उम्र का हो चुका हूँ, तो कन्हैया मेरे को चाचा कह के पुकारेगा। तो ये मन के अनेक थॉट। अब हम भी कितने रूप से आते हैं, जाती हूँ, बोलती हूँ, पता नहीं मानेगी कि नहीं मानेगी, करेगी कि नहीं करेगी। ऐसा कितने रूप से दिन की जो भी हमारी दिनचर्या है उसमें कितने ऐसे भाव आते हैं, संकल्प के, विकल्प के। तो ऐसे अक्रूर के मन में भी ऐसे ही भाव आ रहे हैं। सो कन्हैया मुझे शायद चाचा कह के पुकारेगा। यदि वह मुझे चाचा कहकर उठने बैठने को कहेगा तभी मैं उठूंगा बैठूंगा। वह मुझे चाचा कहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। अगर कन्हैया मेरे को चाचा कहकर पुकारेगा तो मेरा मन, मेरा जन्म भी सफल हो जाएगा। तो ये अनेक प्रकार के थॉट, संकल्प, विकल्प आते हैं। भगवान जिसका आदर नहीं करे उसका जीवन वृथा है। अभी फिर मेन मुद्दे पर आ जाओ कि भगवान जिसका आदर नहीं करे उसका जीवन वृथा है। जीव मात्र मान का भूखा है। जीव को और कुछ नहीं चाहिए, मान। मान का भूखा है। जगत की बातों पर ध्यान न दो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जागेगा और कटु बोलेगा तो कुभाव। बराबर होता है ना, कोई प्रशंसा करते हैं तो, और कोई ऐसा करेगा तो कुभाव। ये तो ऐसा ही है, ये तो मेरे से इसकी जलन है, इसका ऐसा भाव है, ये तो मेरे को सहती नहीं है, तो ऐसा भाव आएगा। सो कहने के लिए चिंता छोड़कर भगवान क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेंगे, ऐसी चिंता करते रहो। ये कर्म, ये करूंगी तो ये तो बोलेगी अच्छा है, वो बोलेगी ऐसा है, पर भगवान क्या कहेंगे, मेरे को क्या करना है, ऐसा भाव करके। भगवान क्या कहेंगे ऐसी चिंता करते रहो। भगवान हमसे सद्भाव की अपेक्षा करते हैं। भगवान हमसे किसकी अपेक्षा करते हैं? सद्भाव की। तू जो कुछ भी कर भावना में सत्य को रख कर, सद माना आदर, सत्य को रख के कर। वे सोचते हैं कि इस जीव ने 15 दिनों तक कथा सुनी है, सो कुछ तो सुधार हुआ होगा उसके मन का। तो कथा सत्संग, इसने कुछ सुना है, तो ये कथा और सत्संग से किसका सुधारा होता है? मन का। तो सुधार हुआ होगा उसके मन का। ईश्वर के साथ कोई न कोई संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे अक्रूर भगवान के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, फिर उसके हिसाब से भी बात कर रहे हैं कि ऐसे तो मैं वयोवृद्ध हूँ, उसका चाचा हूँ, तो भगवान मेरे को चाचा करके बुलाएंगे। तो अभी भगवान मेरे को चाचा करके बुलाएंगे, माना मेरा भगवान के साथ संबंध है, मैं भगवान को ऐसे रूप में देखूंगा। तो फिर भगवान वही बोल रहे हैं कि ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं राम जी का सेवक मानते थे। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं को, खुद को, अपने आप को भगवान राम का सेवक मानते थे। मैं सेवक, तू मेरा भगवान परमात्मा जो भी।
तो गोस्वामी तुलसीदास स्वयं को राम जी का सेवक मानते थे। ब्रह्म तू हो, जीव हो, तुम ठाकुर हो चेहरा, तात मात गुरु सखा तू, सब विधि हितु मेरी, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों ज्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ये तुलसीदास जी का दोहा है रामायण में। तो तुलसीदास जी ने भगवान राम जी का अपने आप को सेवक माना था कि मैं भगवान का सेवक हूँ। तो ब्रह्म तू हो, तू ब्रह्म है, जीव हो, जीव के अंदर भी तू ही है, तू ठाकुर हो चेहरा, तू ही ठाकुर है, तू ही चेहरा माना चिरंजीवी, सदाई से सदाई आदि से तू ही है। तात मात गुरु सखा तू, तात पिता माता गुरु सखा तू, सब विधि हितु मेरो, सब विधि से, किसी भी विधि से तू मेरे हित में ही है। गुरु सखा माता पिता जो भी भाव, तो ही मोही नाते अनेक, तेरे और मेरे नाते कई हैं, मानिए जो भावे, तेरे को जो मेरे को मानना है, जो तेरे को भाता है तू वो ले ले। गुरु को माता पिता, गुरु सखा बेटा, मीराबाई ने मेरे तो गिरधर गोपाल पति, तो तेरे मेरे नाते अनेक, संसारी के साथ तो एक नाता है, भाई है तो भाई है, पति है तो पति है, बेटा है तो बेटा है, पर तेरे और मेरे तो नाते अनेक हैं, मानिए जो भावे, जो भी तुम्हारे मन को भा रहा है उसके साथ ऐसा नाता जोड़ लो। ज्यों ज्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, ज्यों ज्यों तुलसी पर कृपा हुई है तो चरण शरण, भगवान का चरण और शरण उसको मिली है तुलसीदास को। चलो ये कल फिर और अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे भाव से ना दीदी भगवान अपने चरण शरण में फिर लेते हैं हमको। लेते हैं। हम जितने पश्चाताप के आंसू होते हैं ना, हाँ थोड़ी सी भी गलती होती है तो भगवान को पुकारते हैं, हाँ तो हृदय की पुकार को सुन लेते हैं, सुन ले। और ऐसे लगता है फिर हमको गले लगा रहे हैं, हाँ फिर गले लगा रहे हैं। हाँ और कितनी हमारी भूलें बख्शते हैं, हाँ कितनी भूलें बख्शते हैं अपना हाँ समझ के। चलो ठीक है। हमारे आंसू देखे नहीं जाते भगवान, हाँ सही बात। तो तुलसीदास का हमारे भी, आंसू नहीं देख सकते। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। और किसी को कोई अनुभव, कोई भाव बोलो प्यारों। दीदी सच्ची दिल से भगवान को पुकारो तो भगवान सुनता है पुकार। हाँ भगवान सच्ची दिल से, अगर सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो हाँ तो भगवान जरूर सुनता है। सुनता है, सही बात है। और प्यारों एक एक वचन बोलो सब लोग। और हर वक्त शुभ विचार होवे, हाँ शुभ और शुभ विचार होए तो हाँ हमारा जीवन सफल है। हाँ सही बात है, सही शुद्ध बात है। भावना होवे, हाँ शुद्ध विचार होवे। हाँ सही बात है। और जिनको वचन प्रसाद मिला है बोलो प्यारों, जिनको भी बोलना है। दीदी आज भजन बोलूंगी मैं। हाँ ठीक है। और किसी को वचन बोलना है, नहीं तो फिर भजन की बात। सुजाता। हाँ दीदी। हाँ तेरा नाम आज से मैं जुगनू रखूंगी। कभी भी चमकती है, कभी बंद होती है, बोलना पड़ता है, ये क्या बात है? अपने आप से आगे आओ ना। हाँ बोलो। हाँ ये पवित्र विचार जो रहता है वो हृदय शुद्ध करता है। हाँ पवित्रता, हृदय की शुद्धि। हाँ और चिंतन, शुभ चिंतन, हमेशा शुभ चिंतन में रहो। हाँ शुभ चिंतन, पहले नेहमी शुभ। शुभ हाँ संकल्प। हाँ हाँ फिर बाद में तो उससे भी ऊपर की बात है। हाँ शुभ क्या अशुभ क्या। पर संसार में दीदी। देखो। हाँ हाँ बोलो 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 आप, आप बोलो। नहीं ये इसके कनेक्टेड है इसलिए आप बोलो। हाँ नहीं, संसार में देखो, एक का जन्म होता है, एक का जाने का टाइम है। तो संसारी क्या मानता है कि इसके आने से ऐसा हुआ, अरे उसका ऐसा बना था, इसका ऐसा बना था।
हाँ अब एक बहू आ रही है, उधर कोई बात हो रही है किसी की, समथिंग कुछ भी, घाटे हाँ वादे की, तो लोग क्या हाँ मानते हैं, एक बच्चा जन्म लेता है, एक का जाने का टाइम हुआ, या बीमार भी हाँ हुआ तो बीमारी उसके कर्म का हिसाब है, उसका आना हाँ उसकी बात है, पर संसार में ये सब मिक्स बातें होती हैं। हाँ हम्म, हम ये मतलब समझ में ऐसा है हाँ, तो मतलब ये शुभ अशुभ से ऊपर हो जाओ, ये शुभ है, ये शुभ। अशुभ है, हाँ वो बना पड़ा है बस। आपने बोला है ना कि भगवत गीता में ऐसा दिया दिया है, हाँ शुभ और अशुभ से भी ऊपर है वो, हाँ, उसको भगवान को प्यारा है। वो भगवान को प्यारा है, पर ये स्थितियां है ना, हम्म ये सब स्थितियां वो बस स्थिति है। हैं। हाँ, और प्यारो, हाँ दीदी, ये दुआ आपने बोला, हाँ, फिर से थोड़ा एक 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 लाइन में बोलना, एक्सप्लेन करो ना थोड़ा। ब्रह्म तू हो, जीव हो, तू हाँ ठाकुर हो चेहरा, भाई ब्रह्म हाँ तू ही है, जीव के अंदर भी तू ही है, और तू हाँ ठाकुर, ठाकुर भगवान को बोलते हैं ना, हाँ तू ठाकुर हो चेहरो, हाँ तात मात, तात मना पिता, मात मना हाँ माता, गुरु, हम्म सखा तू, सखा तू, सब सब विधि, विधि हेतु हेतु मेरो, मेरो। सब विधि से तू मेरा हितकारी है। हाँ हम्म, तो ही मोही नाते अनेक, तेरे और मेरे नाते अनेक हैं, हाँ मानिए जो भावे। हम्म एक हमको, हमारे लिए है कि हम जो भी माने, एक हाँ भगवान के लिए कि तेरे को मेरे को जो भी मानना है वो जा, अपना हाँ बेटा बना, माता हम्म बना, पिता बना, वो तू जान। तू जान। या हाँ अपने लिए, भगत के लिए, तो वो भी दोनों भाव से। हम्म ज्यो हाँ ज्यो तुलसी कृपालु, ज्यो चरण ज्यो शरण पावे। चरण शरण पावे, ज्यो ज्यो तुलसी पर कृपा हुई तो उसको हाँ चरण और शरण उसने पाया भगवान की। अच्छा, चल। तुलसी यानी तुलसी वृंदावन। तुलसी, ये जिसने हाँ दोहा लिखा है तुलसीदास जी ने, हाँ हाँ तो ये एक रामायण का दोहा है जो तुलसीदास ने लिखा है। तो हाँ जब हाँ वो हाँ समझ दोहा गई। लिखते हैं तो अपना नाम कहे कबीर, तुलसीदास, और अपना नाम लिखते हैं। हाँ हाँ, तुलसी कृपालु हाँ चरण शरण पावे। हाँ, तो ये तुलसी माना, फिर वो तुलसी का जो भी आप रूप लो, श्रद्धा हो तुलसी हाँ सी, तो आप तुलसी का हाँ नाम श्रद्धा लगा लो, कि श्रद्धा है तो हाँ कृपालु, कि चरण हम्म शरण मिलेंगे श्रद्धा से ही। हाँ तो फिर वो कर्म भक्ति में तुलसी, तुलसीदास है, ज्ञान हम्म में तुलसी माना भक्ति का प्रतीक, हाँ श्रद्धा का प्रतीक। हम्म ठीक है। और ये भी दीदी बहुत अच्छा लगा, अक्रूर हाँ कृष्ण को लेने के लिए जाता है, हाँ तब बाह्य चिंतन होता है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, बाह्य सच में चिंतन, अभी अभी बात वही होती है ना, हाँ, बाह्य मतलब चिंतन कपड़े न करके, देखना। हाँ, बाह्य चिंतन न हाँ करो, भगवान समझा रहे हैं। हाँ, दुकान के बारे में बात होती है, कपड़े लत्ता, हाँ हाँ कपड़े, उसके बारे में उसका हाँ चिंतन मत करो। हाँ, ठीक है ना, मतलब है ये सो है। बात हमने, हाँ हमारे लिए ये बात। हाँ, है ना, है तो है ना, हाँ उसको फिर हम लोग फिर कितना सत्ता देते हैं, उसने ये बताया तो मैंने और बताया, फिर बातें हाँ उसी की उसी में रच जाते हैं। हाँ ठीक है ना, सही बात। बोला ना, सबका भला सोचो, हाँ, सबका, सबके लिए हाँ भला सोचो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, हाँ, सबके हम्म लिए बुरा, चलो, भला बुरा सब जो है वो हम क्यों सोचे, सही बात है। भगवान है हाँ, सबका, भगवान है, सबका बैठा है। वाला भगवान है, सब उसका भला अभी करता है, हम उसका भला ही सोचे। अभी किसी को गड्ढे में गिरने के बाद, या किसी बच्चे को फेल होने के बाद ही सुजागी आएगी पढ़ने की, तो फिर मैं हाँ भगवान को बोलूंगी भगवान इसको पास कर दे, तो कर देंगे, लेकिन उसका जो उठने का है पीरियड, वो गिरने के बाद ही है, एक बार फेल होने के बाद ही है। तो भगवान ने बोला तूने उसका भला भला की क्या किया, पर ये पहली स्थितियां हैं, फिर जब समझ आएगी तो फिर मेरा काम है उसको इनकरेज करना बस। चलो, और किसी को कुछ बोलना है? तो हाँ, बुरा बुरा भला कहो किसनु कहिए, सगले जिए तुम्हारे। हाँ भगत और भगवान का रिश्ता पुराना है। हाँ, चलो, बहुत जिनका हो गया वचन बताने को अब शांत रहे, और किसी को बोलना है प्यारों? हरिओम दीदी। हरिओम जी, बोलिए। हाँ शुभ
शुभ विचार रखे ना। हाँ, शुभ रखें, ठीक है। अशुभ से उठो, शुभ रखो। जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। अशुभ से उठ के शुभ रखो। फिर वो उसके आगे है शुभ भी क्या, अशुभ भी क्या, फिर वो आगे की स्थिति है। चलो, अशुभ न रख के शुभ रखो। सबका भला भगवान, सबके घट में तू है भगवान, तू सबको चलाता है, ऐसा भाव रखो, ठीक है। और किसको बोलना है प्यारों? चलो बोलो आप भजन। दुरु माता कौन सा बोल रहे हैं आप? राह दो राही ना बनो, यही हुआ ना। हाँ, मैं किसी को राह आप बता दो, उसके साथ और उसके कर्म खुद मत करो, यही हाँ, हुआ ना। ठीक है ना। हाँ, गुरु भी तो हमको राह बताता है ना, इधर जाएगा तो ऐसा, इधर जाएगा तो ऐसा। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। नाता प्रभु से जोड़ो, बंधन जगत से छोड़ो, कस के लगाम अपनी, पांचों विकार छोड़ो। नाता प्रभु से जोड़ो, बंधन जगत से तोड़ो, कस के लगाम अपनी, पांचों विकार छोड़ो। रख देंगे सतगुरु जी मन को तेरे बदल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। दृष्टा बनो जगत के, पर कुछ न मुख से कहना, सच्चाइयों के पथ पर आगे ही बढ़ते रहना। दृष्टा बनो जगत के, पर कुछ न मुख से कहना, सच्चाइयों के पथ पर आगे ही बढ़ के रहना। सच की डगर कठिन है, चलना संभल संभल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। संसार के भंवर में अब तो नहीं है फंसना, हालत जैसे आए हर दम तुम्हें है हंसना। संसार के भंवर में अब तो नहीं है फंसना, हालत जैसे आए हर दम तुम्हें है हंसना। कैसी गरीबी आई एक दिन रहेगी टल के, कैसी गरीबी आई एक दिन रहेगी टल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। बहुत अच्छा। रहे क्यों न हल्के हल्के। हाँ, पूरन गुरु। पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। हल्के रहे ना। हाँ, है हल्के अभी। और गुरु प्यारो? ऐसा मिला है हाँ तो हमको हल्का कर दिया है गुरु ने। हाँ हाँ, चलो अभी श्री कृष्ण गोविंद कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु
सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवो। हरिओम। सबको दीदी हरिओम। सबको हरिओम है। सबको हरिओम आंटी। हाँ हरिओम, एकता हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम हरिओम बेटा हरिओम। चलो, लाज माता ने भजन डाला है, जिसको चाहिए ले लो, ठीक है। जी। चलो हरिओम। हरिओम माता। हरिओम माता चओ। बस हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम, सभिनि खे हरिओम।